इसके बाद आता है विवाह संस्कार यानी कि मैरिज। विवाह संस्कार का महत्व आजकल केवल लेन और देन का बन गया है, बट इसका हमारी सनातन पद्धति से क्या लेना देना है और क्या इसका असल महत्व है? अभी आगे वंश भी चलने हैं। अपने माँ बाप भी देखते हैं कि हमने कब तक रहना होता है, आगे कौन तुम्हारे बच्चे को देखेगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का, उन दोनों को एक मिला दिया होता है। अभी तुम अपना जीवन आगे के लिए, अभी उनकी जिम्मेवारियां हैं, वो आगे उसको निभाते हैं, इकट्ठे रहते हैं और आगे के लिए वंश भी चलते हैं। मेन ये होता है विवाह संस्कार, जिसमें ये जीवन उसका शुरुआत हुई है। और इसके पहले जितने संस्कार हुए हैं उनमें अगर अच्छा संस्कारी बच्चा बन गया, अच्छी संस्कारी लड़की मिल गई और लड़का मिल गए, फिर तो डाइवोर्स नाम का चीज़ नहीं आती है। आजकल बोलते हैं कि कारों वाली लड़की नहीं लाओ, संस्कारों वाली लाओ। तो संस्कारों वाली लड़की आएगी तो ये वाले डाइवोर्स वगैरह के चक्कर नहीं होंगे। इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। फिर भी मैं बोलती हूँ मैचेस आर मेड इन हेवन। जो बोलते हैं कि जिसने आना है उसने आना ही आना है। हम कितनी भी कोशिश करें, फिर भी हम अपनी कोशिश तो करेंगे कि हमारे घर में अच्छे संस्कारों वाला जमाई आए, अच्छे संस्कारों वाली लड़की आए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो विवाह का खाली हमें भोगों वाला जीवन नहीं समझना चाहिए। विवाह का मीनिंग होता है कि अभी फर्दर हमें मोक्ष भी लेना है। हमने यही जीवन हमारा नहीं है। विवाह के मोक्ष पाने के साथ साथ हमें खाली भोगों वाला नहीं रहना है। लोग इसको समझते हैं बस अभी सेक्सुअलिटी के माध्यम से लेके उसी को अपना वो बना लेते हैं कि विवाह का होना माना जानवरों की तरह जीवन जीना। जो उच्च कोटि के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, वो 2 बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन उसके बाद वो बहुत प्यारा संन्यस्त जीवन जीते हैं सीता राम की तरह, और लव कुछ 2 बच्चे हो जाते हैं। तो लेकिन आज के लोगों ने इसको खाली भोगों वाला बना दिया। भोग पत्नियां मत बनिए, भोगों वाला मत बनिए। हमारा मोक्ष का द्वार भी है ये, और इसमें बहुत सारे ऋण मिटते हैं। मैंने मार्कंडेय पुराण पढ़ा था, उसमें पितर ऋण सबसे बड़ा है। बहुत बड़े ऋणी होते हैं जब हमारे इन सब चीज़ों के करने के बाद, विवाह के बाद हमारे ऋणों से मुक्ति होती है। इसके बाद संस्कार आता है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ शायद किसी को पता ही नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा, वानप्रस्थ संस्कार कोई जानता ही नहीं। आप लोगों ने जीवन जिया है वानप्रस्थ का, तो आप लोगों को पता है। तो पर आजकल वन बचे नहीं, तो वानप्रस्थ संस्कार होगा कैसे? तो एक्चुअल में इस कलयुग में और इतने बिल्डिंगों के बीच में कोई इंसान कैसे वानप्रस्थ संस्कार का निर्वाह करे? आपको कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं हिमालय जाना है, ना किसी जंगल में जाना है, ना वन में जाना है। मैं आपको बताती, जो मैं सत्संग दे रही हूँ वहाँ बड़ी बड़ी औरतें भी हैं, सारी ऐसे 60-70 के ऊपर भी हैं जिन्होंने मोक्ष पाए हैं, निर्मोही बनी हैं। हमने उनको शिक्षा दी है कि तुम घरों में जिस उम्र में हो, आप ऐसे रहिए जैसे कमल का फूल खिलता है, जिससे वो अपने कर्मों की तरफ ज़्यादा नहीं जाएं कि वो बहू क्या करगी, ये क्या करगी। तुम अपने ग्रंथ पढ़ो, अपनी चैंटिंग माला जप करो, जो गुरुओं का तुम्हारे कोई मंत्र मिले हैं उनको करिए। घर बैठ के ही आप इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। वानप्रस्थी जाने के बजाय आप अपने घर में ही वानप्रस्थी की तरह जीवन जी सकते हो। अपने कमरे में हो, बच्चे आते हैं आपके पास, हंस खिल के उनके साथ बात करो, खिलो, हंसो, थोड़ा टाइम दो उनको, लेकिन उसके बाद फिर अपने में आ जाओ। तो अपने में आप तपस्या में रहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर जाने की, जंगलों में घूमने की। वानप्रस्थी जो गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ, संन्यास और अध्यात्म, ये लोग हम सोचते हैं बूढ़े हो गए हैं, अभी जीवन हो गया है तो चलो हम इस समय भक्ति पूजा की तरफ लगते हैं। उस समय तो शरीर ही पहले नहीं छोड़ता, शरीर की हाय हाय नहीं मिटती है। तो हम वो समय जो है उस समय बोलते हैं कि पाप भी करना चाहो नहीं कर सकोगे, पुण्य तो दूर है। इसमें विवेकानंद जी ने बोला है कि ब्रिंग फ्रेश फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। मीन्स जितना तुम यंग एज में इस तरफ मुड़ जाते हो थोड़ा थोड़ा, 10% तो हमें ये भी रखना है ना, 10% हमने सैलरी से अपना दूसरों को देना है हिस्सा। 10% हम अगर परमात्मा से नहीं जुड़े हैं तो आप सोचोगे कि बुढ़ापे में जाके आप संन्यास और वानप्रस्थी करोगे, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए अपना ये जीवन, जो मैंने शब्द बोले हैं, ब्रिंग फ्रेश फ्लावर, भगवान को हमेशा फ्रेश फ्लावर चढ़ते हैं, माना युवावस्था में, और मुरझाए फूल हो गए बुढ़ापा।
तो उसमें हम ऐसा जीवन नहीं जिए जिसमें हम कोशिश बड़ी करोगे लेकिन हाथ पाँव नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होगा, पुण्य क्या पाप भी नहीं कर सकेंगे हम। तो इससे बहुत फायदा होगा। हम जितनी जल्दी हो सके हम इतना प्यारा जीवन बिना जंगलों में, बिना हिमालय के जी सकते हैं। कितनी खुशी की बात है ये। बिल्कुल। इसके बाद जो सबसे अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि संस्कार आता है, इस संस्कार का क्या महत्व है और ये संस्कार हमारे जीवन के लिए कितना रिवॉल्विंग और कितना सोचने योग्य है? ये लास्ट संस्कार होता है गर्भ से लेके अंत्येष्टि तक, और उस समय इंसान जा चुका है दुनिया से, और उसके बाद उसका मीनिंग, जो रियल मीनिंग बनते हैं, हमें जीते जी हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि अंत्येष्टि हमारी जीते जी हो। जीते जी माना सब कुछ मेरे पास जब श्वास हैं, मेरे कर्म, मेरा भाग्य, वो सब चीज़ें जो मैंने मोक्ष पाना है वो सब जीते जी होना चाहिए, ना कि मरने के बाद कोई मेरे श्राद्ध करेगा, मेरे को कोई पानी देगा, कोई बेटा पानी देगा। मैं तो सबको बोलती हूँ अपने श्राद्ध अपने शबीले लगाओ, लंगर लगाओ अपने हाथों से, पीछे कोई करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो आपका जीवन है अंत्येष्टि से पहले जीते जी आप ये सब कुछ करो। जीते जी में सब कुछ आएगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी कई बार मेरे गुरुजी बोलते थे, इंसान चला गया गंगा जल मुंह में डाल रही हो। अभी पूरी उम्र वो शराबें पी हैं उसने, और अभी उसके मुंह में गंगा जल डाल रही हो। पूरी उम्र उसने पिक्चरें देखी, अभी उसको गीता पढ़ा रही हो या गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं। जीते जी गरुड़ पुराण पढ़िए, जीते जी। मेरे सामने लोग हैं, मैंने उनको बोलती हूँ, पता नहीं शास्त्रों में लिखा है कि शाम को शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन वो गरुड़ पुराण, यंग लड़का है बाहर दूसरी सिटी में से, वो गरुड़ पुराण पढ़ता है। तो मैं कलयुग में हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे बच्चे अभी भी हैं इस दुनिया में जो ऐसी बातें यंग एज में सुन रहे हैं। तो गरुड़ पुराण जब पढ़ोगे, वो जा चुका है और 3 दिन घर में लगाए रखते हैं कि हमने उसको सुनाना है। तो इसलिए सबसे बड़ा संस्कार जो है जीते जी है। आप 27 वेतरनी नदियां हैं, उसमें डराने वाली हैं, जो हम सबको पढ़ना चाहिए। आगे बांटो भी, अगर बांट सकते हो तो हमारे जीवन का जीते जी पता चल जाए कि हमारी अंत्येष्टि कैसी है। अभी जब हम विवाह संस्कार के बारे में बात कर रहे थे तो आपने डाइवोर्सों की बात की, आपने बताया कि विवाह आजकल नहीं टिक पा रहे। तो विवाह संस्कार टिकने की सबसे मेन वजह आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि हम कुंडलियाँ मिला लेते हैं, हम पैसों की बराबरी भी देख लेते हैं, हम कंपेटेबिलिटी भी देख लेते हैं, आधी से ज़्यादा मैरिज तो लव होती हैं, तो वो एक दूसरे को जान भी लेते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ हमारे मन के हिसाब से होता है, फिर भी हमारी मैरिजेस क्यों नहीं टिक रही? अभी मैरिज मानना एक दूसरा अनदर नया जीवन, उनका मोड़ आया है जीवन में। उसमें उसके लिए पहले क्या हमने क्या पाया है, कितनी कैसे देवी संप्रदाय के गुणों से भरपूर, मैं अगर लड़की है तो ससुराल जा रही है, क्या उसके पास वो शिक्षा है, उसके माँ बाप ने ऐसी शिक्षा दी है कि बेटा अभी तुमने कैसे रहना है। और अभी का समय डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ सारा टाइम तुम और नज़दीक आ रहे हो सबके। पहले बोलते थे एक बार लड़की ससुराल गई तो मायके में पीछे नहीं देखना चाहिए क्योंकि ससुराल में बसेगी नहीं। अभी तो कैमरास वीडियोस हैं, हमारे अपने मायके के लोग भी जुड़े रहते हैं सारे, उसमें से भी जुड़े रहो क्योंकि वो बच्चा बेचारा उस घर से आया है जहाँ वो 20-25 साल पला है। ये पौधा होता है, एक पौधे को उखाड़ के दूसरे पौधे में लगाना, ये पहले की बातें हैं। आजकल तो एक दिन में वो अलग भी हो जाते हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसमें आप अपना सहनशीलता की सबसे बड़ी कमी है, पेशेंस। जब ये नहीं रहा तो तब क्या है, प्यार भी नहीं रहा, प्यार नहीं रहा तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसमें हम एकदम से ब्रेकअप कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको, जितने भी सुन रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ अपने को ऐसा बनाइए कि जैसे पुरानी औरतों के पास कितना बोलते 21 महीने का गर्भ होता था पहले, प्रेगनेंसी 21 महीने की। कपिल मुनि जो बहुत बड़े हमारे संत हुए हैं, उन्होंने अपनी माँ ने उनसे ज्ञान लिया था, वो गर्भ 21 महीने में पूरा हुआ था, पूर्ण बच्चा पैदा होता है। अभी गर्भ की बात करो तो बुद्ध भगवान के लिए 700 साल लगे थे उनके लिए माँ का गर्भ ढूंढने में, उच्च कोटि की माताओं के लिए। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, 9 महीने आ गए, इतनी सहनशीलता उनकी कमी आ गई। तो सहनशीलता, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पेशेंट है।
वो पेशेंट है जिसके पास पेशेंस नहीं है। सहनशीलता को बढ़ाइए, अपने को फिट करिए। मैं लेडीज़ को भी बोलती हूँ, जेंट्स को भी बोलती हूँ। आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए, सुबह पानी खूब सारा पीजिए और थोड़ा सा किसी चीज़ से जुड़े रहिए अध्यात्म में, कि तुम्हारा ध्यान थोड़ी अच्छी बातों से, जिसके तुम्हारे घर नहीं टूटे। अपना संग ऐसे लोगों से नहीं रखिए कि जिन्होंने अपने घर भी तोड़े हैं और आपके भी टूट जाए। ऐसे काम मत करिए। अपने घरों को बचाइए। अपने घरों में, सबके घर मंदिर बनाती हूँ, सभी सीताराम हैं और सास ससुर कौशल्या दशरथ हैं, बच्चे तुम्हारे लव कुश हैं। राम राज्य फैलाइए अपने घरों में, मत करिए ये सब जिससे घर टूट जाए। क्या जाएगा, 2 मिनट का अहंकार है ना सिर्फ। मैंने कितने जो मेरे नियर डियर पास में होंगे, गुस्सा करके भी उन लोगों के मैंने डाइवोर्स नहीं होने दिए थे कि एट व्हाट कॉस्ट यू डू। अपना घर क्यों तोड़ते हो? कितने जन्मों तक ये संस्कार जाएंगे, फिर कब हमारा एंड होगा? आवागमन तो कभी नहीं होगा फिर। आज मैं भी अगर धरती पे हूँ, मेरे साथ बहुत जने तैयारी करी हुई है कि हमने ये लास्ट जन्म करना है, हमने धरती पे नहीं आना है। और सबकी, जब तक हम धरती पे हैं, हम सब लोगों को ये ज्ञान बांट रहे हैं। साथ में हमारे हाथों से जो सेवा हो जाती है वो करते हैं। आपके बुजुर्ग जो घर में हैं वो शिव पार्वती हैं घर में, आप उनकी दुआएं ले लीजिए। एक एक के लिए मेरा ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कमरा खाली हो जाएगा, वो दुनिया से चले जाएंगे, तब कहाँ से दुआएं लोगे? फिर वो लोग पितृदोष बनेंगे, फिर आपको तकलीफ आएगी। उन चीज़ों से बचने के लिए हो सके तो सुबह जाके अगर पाँव छूते हो, अगर जिंदा है आपके सामने तो पाँव छू लीजिए। अगर रियली सतयुग लाना चाहते हो, कलयुग की, वहाँ थोड़ी भी कलयुग नहीं छाए आपके घरों में, नई दुनिया से चले गए तो भी उनको उठते साथ अपने आंखों के आगे सामने लाके उनसे आशीर्वाद लीजिए। दुआएं लेते जाइए, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। आपके बच्चों के बच्चे आगे तक बहुत बढ़िया रहेंगे, आपको तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे संस्कार, 16 संस्कार वाला टॉपिक था आज। ऐसे संस्कार अपने में, बच्चों में डालिए कि जीवन रियली परमात्मा भी खुश हो जाए और मज़ा आ जाए जीवन जीने का।